टू माय चैनल। दिस इज देवांशी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी गलती ऑलमोस्ट पूरे प्लान को कैंसिल कर देती है? मेरे साथ हुआ है और फिर एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी मिलता है। ये कहानी है नेशनल स्पेस डे की, जो सेलिब्रेट हुआ था भारत मंडपम पे। एंड गेस व्हाट, बताती हूँ आगे। वेडनेसडे को हमारे डिपार्टमेंट का मैसेज आया कि फिजिक्स डिपार्टमेंट को नेशनल स्पेस डे एग्जीबिशन के लिए भारत मंडपम लेके जा रहे हैं। आई वो सो मच एक्साइटेड, बट मेरी एक्साइटमेंट इतने आराम से हो जाए, बिल्कुल नहीं। थर्सडे को ही मुझे व्हाट्सएप पे वहाँ की एंट्री का टिकट मिला। एंड गेस व्हाट, इतना ज़्यादा क्लमजी हूँ कि मैंने वो टिकट ही डिलीट कर दिया। शिट, अब मैं कैसे जाऊँ? मेरा तो पूरा मूड ही ख़राब हो गया। और मूड ज़्यादा इसलिए ख़राब हो गया कि मेरी वजह से मेरी 2 फ्रेंड्स का भी प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि जाएगा तो पूरा ग्रुप जाएगा वरना कोई भी नहीं जाएगा। फिर मैंने कोऑर्डिनेटर को ईमेल लिखा, उन्हें सब बताया कि मुझसे गलती से आपकी भेजी हुई टिकट डिलीट हो गई है, आप प्लीज़ कुछ कीजिए। फिर थोड़ी देर बाद उनका रिप्लाई आया। मैंने तो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी, बट स्टिल उनका रिप्लाई आया कि उन्होंने बोला कि आप आ जाइए, रजिस्ट्रेशन आईडी से आपकी एंट्री हो जाएगी। फिर क्या था, मेरा जो प्लान था, मेरा नहीं, हमारा जो प्लान था वो फिर से अलाइव हो गया। और हम लोगों ने अगले दिन जाने के लिए तैयारियां करनी शुरू कर दी। हम क्या पहनने वाले हैं, कितने बजे हम जाएंगे, हम वहाँ क्या क्या करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हम लोग फ्राइडे को क्लासेस ख़त्म कर 12:30 तक हमारी सारी ऑलमोस्ट क्लासेस ख़त्म हो गई थी। हमने जल्दी से लंच किया और फिर हम 12:30 कॉलेज के गेट पे पहुँचे और हमने ऑनलाइन ऑटो बुक करने के लिए किया, बट वो ऑटो बुक ही नहीं हो रहे थे। हमें 1:30 तक एंट्री लेनी थी, बट हमें ऑटो बुक करते करते ही 1 बज गया था। और हम लोग इतने ज़्यादा टेंशन में थे कि अब इस मोमेंट पे कहीं प्लान कैंसिल नहीं हो जाए, क्योंकि वहाँ पे ऑन द स्पॉट ऑटो ले रहे थे तो वो लोग जाने के लिए हाँ नहीं भर रहे थे, ऑनलाइन ऑटो कर रहे थे तो वो बुक नहीं हो रहा था। अब मेट्रो से जाते तो वो और भी ज़्यादा हो जाता, क्योंकि 1 घंटा तो मैं मेट्रो में ही लग जाता। शिट, लगता है प्लान कैंसिल हो जाएगा, बट फिर भी फिर से हमारा प्लान अलाइव हो गया। एट लास्ट मोमेंट पे एक ऑटो बुक हो गया हमारा और हम करेक्ट 1:30 शार्प हम लोग भारत मंडपम पहुंचे। और वहां पहुंचने के आधे रास्ते में इतनी ज़ोरदार बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा, कि हमें तो पहुंचना ही मुश्किल हो गया। बट हमारे ऑटो वाले भैया इतने अच्छे थे कि वो हमें गेट तक ड्रॉप करने आए। फिर हमने फटाफट से एंट्री ली। हम लोग फिर वहाँ से लेवल 1 पे गए, अपने बैचमेट से, प्रोफेसर से मिले, जल्दी से अपना आईडी कार्ड कलेक्ट किया, ग्राउंड फ्लोर पे गए। वहाँ से हमने हमारा कैप लिया, बुकलेट लिया। फिर उसके बाद हम लोग फटाफट सेमिनार हॉल गए और वहाँ पर जाके हमें क्या पता चला, मतलब हम लोग तो ये सोच के गए थे कि वहाँ एग्जीबिशन है, बट गेस व्हाट, वहाँ पर एक स्टूडेंट इंटरेक्शन होने वाला था विद नन अदर देन इंडियन गगन यात्री। ओ माई गॉड, आई वॉज लिटरली शॉक्ड, अमेज्ड और मिक्सड ऑफ इमोशन, सारे इमोशंस एक साथ, कि मतलब कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया। हम लोगों ने उनके लिए 10 मिनट के लिए वेट किया। फिर वो लोग आए, उन्होंने अपना पूरा जर्नी बताया कि हम लोगों ने उनसे 1-to-1 क्वेश्चंस किए, उन लोगों ने हमें आंसर्स भी दिए। एंड वो चारों इतने अच्छे थे ना, इतने पोलाइट थे, उन्होंने हर एक चीज़ को इतने अच्छे से बताया, हर एक आंसर को इतने अच्छे से बताया। बट हाँ, वो थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए आए थे, बट कोई बात नहीं, इतना मिला वो भी बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद फटाफट से बीच में टी ब्रेक हुआ था, हम लोग टी ब्रेक के लिए गए। थोड़ा पूरा भारत मंडपम हमने विज़िट किया, हमारा जो टावर था उसमें पूरा 3rd फ्लोर तक हम लोगों ने विज़िट किया। एक और सेमिनार चल रहा था, हम लोग थोड़ी देर वहाँ गए थे। उसके बाद हम लोग एग्जीबिशन में गए, वहाँ पे ड्रोन से और काफ़ी सारी चीज़ें थी। हमारा ये जो इसरो से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें थी, वहाँ पर हमने सब कुछ देखा, बुकलेट्स भी थी वहाँ पे। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे भी पिक्चर्स क्लिक्स की। उसके बाद हम लोग फटाफट, हमें एक छोटा सा कार्ड मिला था स्पेस स्टेशन के लिए, कि हमें टाइम स्लॉट गिवन था कि आप इस टाइम स्लॉट में आ जाइए, इतने देर के लिए आपको स्पेस स्टेशन में आप टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पर हम लोग वहाँ पर गए और हम लोगों ने वहाँ पर जाने के बाद मास्क पहना। लाइक उन्होंने एक आई मास्क टाइप कुछ दिया था, इतना कवर करने के लिए। फिर उसके बाद हमें थोड़ा वेट करना पड़ा, क्योंकि हमसे पहले और स्टूडेंट्स पहुंच गए थे। वेट करने के बाद मतलब उन लोगों को देख के ही हम लोगों को इतना एक्साइटमेंट हो रहा था ना, कि कितना सब अच्छा लग रहा है। फिर जब हमारी टर्न आई
उसको एक्सपीरियंस करने की। फिर हमने वो एक्सपीरियंस किया, लाइक दे हैव गिवन अस 2 रिमोट्स इन आवर हैंड्स कि हमें उनके बटन को क्लिक करके राइट लेफ्ट अप डाउन स्पेसशिप के अंदर इस टाइप की चीज़ें हम हैंडल कर सकते थे। तो वहाँ पर वो सब हमने एक्सपीरियंस किया। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि हम स्पेस में ही हैं और सब कुछ इतना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था ना कि सामने दैट सन, कंप्लीट अर्थ, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा, दैट वाज सो अमेजिंग। मतलब आपको कभी भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका मिले तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि स्पेस में जाने का मौका तो सबको नहीं मिल पाता ना, बट एटलीस्ट हम ये तो एक्सपीरियंस कर ही सकते हैं, है ना। वो भी बहुत अच्छा था। बट अभी भी पूरा मुझे ऐसा लगने लगा कि वाह यार पूरा दिन कितना अच्छा गया है, माना प्लान कैंसिल हो गया था बट जैसे तैसे करके हम पहुंच गए। पर नहीं, अभी दिन पूरा नहीं हुआ था, मैं अभी घर नहीं पहुंची थी। फिर हम लोग भारत मंडपम से निकले। वहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग बस से चलें, कि बस से हम लोग डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, मेट्रो लेंगे तो हमें मेट्रो के बाद दोबारा बस लेनी पड़ेगी, तो इसलिए हम डायरेक्ट बस से चलते हैं। अब बस स्टॉप, हम लोग वहाँ पहली बार गए थे तो हमें बस स्टॉप का पता नहीं था कि बस स्टॉप क्या होगा, बट हमने गूगल मैप यूज़ किया। सो गूगल मैप यूज़ करते हुए हम आधे रास्ते तक तो सही गए, बट फिर उसके बाद हमने देखा कि ये रास्ता तो गलत आ गया, हमने एक टर्न गलत ले लिया। फिर हम दोबारा वापस वहाँ तक गए, फिर हमने रोड क्रॉस किया, फिर हम लोग सही फुटपाथ पे गए। वहाँ से हम लोग बस स्टॉप पे पहुँचे। 5-10 मिनट के लिए हमने बस का वेट किया और फिर हमें बस मिली। बस मिल गई, बस में जगह मिल गई, एसी की बस थी। वाह कितना सब अच्छा हो रहा है ना, सब सही जा रहा है। नहीं, बिल्कुल सही नहीं जा रहा है। थोड़ी देर बाद ही इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, इतना ज़्यादा, मतलब जो रास्ता सिर्फ आधे घंटे का या 45 मिनट्स का था वो इतना ज़्यादा लंबा हो गया। मतलब हम 6:30 बस में बैठे थे और हम 8 बजे बस स्टॉप पे उतरे थे। इतना ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया और हमें भूख भी इतनी तेज़ लगने लगी क्योंकि हमने निकलते टाइम वहाँ से कुछ भी नहीं खाया था। ये सोचिए कि जल्दी से पहुँच जाएंगे ना, वहाँ जाके कुछ खा लेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं। प्लान के अकॉर्डिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता है मेरी लाइफ में। उसके बाद हम लोग जल्दी से 8 बजे पहुँचे। उसके बाद टाइम कहाँ मिला खाने का, 8 बजे हमारी लास्ट ट्रेन थी। मैं ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ तो 8 बजे मेरी लास्ट ट्रेन थी। अगर वो छूट जाती तो मुझे 9 बजे ट्रेन मिलती। सोचो 1 घंटा स्टेशन पे बैठना पड़ता। इसलिए जो हम लोग तेज़ बस स्टॉप से उतरते ही फटाफट भागे हैं ट्रेन लेने के लिए। जल्दी से हम लोग गए और बस मतलब 1 सेकंड बची थी, अगर हम 1 सेकंड लेट हो जाते तो ट्रेन पक्का छूट जाती। बट थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि हमें ट्रेन मिल गई। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि पूरा दिन सही गया। लिटरली थक तो इतना ज़्यादा गए थे, पर जो वो सेमिनार की खुशी थी ना, जो इंटरेक्शन की खुशी थी, वो इन सब पे इतना ज़्यादा भारी हो गया था ना कि कुछ भी नहीं लग रहा था, ये भागना दौड़ना भी नहीं। कि अभी तक का बेस्ट डे था वो मेरी लाइफ का कि मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। सो ये था मेरा पूरा नेशनल स्पेस डे का एक्सपीरियंस। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई छोटी सी गलती की वजह से प्लान कैंसिल हो गया? अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। वेटिंग फॉर दैट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।